बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज हमारे साथ राखी बहन है, और राखी बहन है ना, वो स्पार्क में सेवा देती हैं। और जो वो आपको बताया था ना, जो सारे इकट्ठे होकर जो भी आत्माएं थोड़ा शरीर से या मेंटल इलनेसेस से परेशान हैं, उस सेवा में शिवकांत भाई के साथ हैं। तो आज उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था जब भी उनके पास समय हो तो हमारे साथ मुरली रिविजन के लिए वो आएंगे। ठीक है, वेलकम राखी बहन जी। थैंक यू। ओम शांति। सब ओम शांति। ओम थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो आज बताएं क्या लक्ष्य लिया हमने। अमृत कलशधारी बन। अमृत कलशधारी। अच्छा, सब बताएं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। ओके। अमर बनो, अमर बनाओ। अच्छा जी। स्कॉलरशिप मेथड नहीं बताना, क्या बनना है वो बताना। विधि तो हम करेंगे ही, है ना। तो जो भी लक्ष्य लिया ना आपने, आप अपने आप को उस लक्ष्य का स्वरूप देखो, अपने आप को गृहस्थ में रह के कमल का फूल बनना है। ठीक है, तो देखो अपने आप को ऐसा। जो भी संस्कार आपने लक्ष्य लिया कि मैं ये हूं, जस्ट बी दैट एंड फील कि मैं ये हूं। अपने फाइनल स्वरूप को देखो। आपने अपने आप को लक्ष्मी नारायण देखा, बाप समान देखा, जो भी देखा मुरली के हिसाब से अपने आप को फील करो, मैं ये हूं। अगर मैं ये हूं तो जब मैं व्यवहार में आती हूं तो मैं कैसी हूं। अपने आप को परफेक्ट वाला देख रहे हैं ना। चलिए, अब हम देखते हैं हमने बनना कैसे है। अब जब मुरली का पॉइंट हम लेंगे, आप देखना मैं इसको अप्लाई करूंगी तो मैं ये कैसे बनती हूं। तो हाउ डज इट फिट इन विद माय एम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कैसे करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाकी का हाँ, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, और गॉड ने अपनी कौन सी सर्विस बताई। 3 सर्विस बताई आज हम। क्या क्या करते हैं बाबा। हमारे लिए क्या 3 चीजें हैं ना। मुरली में दीदी ने भी थोड़ी पॉइंट आउट भी करी थी। एक तो सबको सुख देना है, वरदान देते हैं, वर्षा देते हैं। बाबा ने सर्विस की बात बताई। बाबा कौन सी हमारी सर्विस करते हैं। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई से सर्विस करते हैं, संभालने की सर्विस करते हैं, पालना, श्रृंगारते हैं, श्रृंगारते हैं, है ना। 3 चीजें बताई, है ना। तो हम अगर गॉडली सर्विस पर हैं तो दूसरे को भी हमारे को ये 3 सर्विस देनी है। हमने अगर किसी को कोई बात सुनाई, चाहे सिर्फ एक पॉइंट ही सुनाया, फिर उसकी पालना करनी है, उसको हेल्प करना है कि आप इसको कर पाओ। हमने तो बता दिया, फिर हम क्या कहते हैं, करता नहीं है। करता तो कोई है नहीं। सपोर्ट। और दीदी ने बोला ये तो श्राप है, ये तो शराब है,
बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो और फिर श्रृंगारने की, फिर कैसे श्रृंगारने की सेवा मतलब दैवी गुणों को धारण मैंने कैसे किया, मैं दूसरे को भी समझा सकती हूँ। और कौन कर पाता है गॉडली सर्विस? जो खुद अपने आप को बनाता है। एब्सोल्युटली, है ना। तुम सबको सुख का रास्ता बताना है, वो तो बाबा ने बताया, ये तो है ही सुख का रास्ता। स्कॉलरशिप लेना, स्कॉलरशिप के से हम क्या समझें? स्कॉलरशिप माने वर्षा। स्कॉलरशिप क्या होता है दुनिया में? जब स्कॉलरशिप कब मिलता है? When you've done very well and you get a reward as a Reward. free ship for हाँ, फ्री एजुकेशन, ship, फ्री हाँ जी। सब कुछ मिलता है ना। तो मुझे स्कॉलरशिप बाबा से मिला मतलब मैंने धारणा अच्छे से करी तब। तो एक्सेल की एक्सेल किया जी, तो स्कॉलरशिप मिला। अब तो स्कॉलरशिप में क्या हुआ? मुझे क्या फ्री में मिला? फ्री में मिलता है ना। अब बहुत इतराते हैं मेरे को स्कॉलरशिप मिला। सब गुण और शक्तियां मिली। माला का दाना, माला का दाना। माला का दाना बनते हैं। और क्या होता है? बताते जाओ सर। नूरी रतन बन गए, सेवाधारी बनते हैं। जब हम सारी धारणा करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप मिला जिसको, उसने एक्सेल किया है ना, तो बाबा की पढ़ाई में हमने एक्सेल किया, तो अभी संगम पर हमें क्या मिल जाता है? सुख शांति खुशी। हमारी स्थिति बन जाती है। जो हमारी स्थिति है वही हमारी प्रारब्ध हो जाती है अभी की। जो ऑल्दो बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध तो तुम्हें बाद में मिलती है, अभी तो तुम करो मेहनत, अपने ऊपर एफर्ट लगाओ। बट अभी जब हम कर लेते हैं, किसी भी चीज को अचीव कर लेते हैं, छोटी सी भी बात जो बाबा ने बोली, हमने उसको थोड़ा सा भी कर लिया तो कितना सेटिस्फैक्शन होती है ना। एक तो हमने बाबा की बात सुनी, दूसरा उसका अलग एक सुख भी होता है। और अगर देखा जाए तो कोई भी एक धारणा हम अगर पूरी कर लेते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें उसके साथ दे फॉलो, साथ उनका तालमेल है, एक दूसरे के पूरक हैं। आज जैसे बाबा ने क्या बोला स्लोगन में, आप पढ़ेंगे जी स्लोगन? अनम्यूट करें, वो अनम्यूट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं करूं, मैं पढ़ लूं। She's trying to unmute. हाँ। Okay. जी। तो माना It's क्या? okay, she's trying. हाँ। हो गया। हाँ जी। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अब क्या पॉइंट क्या है? सिर्फ एडजस्टमेंट। यही हमने मुरली का पॉइंट आज सुबह जो था रिकॉर्डेड ये था ना। तो एडजस्ट होने का मतलब क्या है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ इट फिट्स इन विद एवरीथिंग एल्स। एक्सेप्टेंस है ना। और ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है। ड्रामा इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस। हाँ, यस जी। जो बाबा बोलते हैं ड्रामा कल्याणकारी, ताकि हम उसको एक्सेप्ट करें ना। एक्सेप्ट करें जी। जो बाबा ड्रामा की सारी बातें हमें बताते हैं, इसलिए कि जो हो रहा है एक्सेप्ट इट एज इज, डोंट ट्राई टू चेंज इट, डोंट ट्राई टू फाइट इट। हम उसको फाइट करते हैं तो हम उसमें फिर परेशान होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मुझे कल्याण अभी नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो पॉइंट क्या है? हमने अगर सिर्फ एडजस्टमेंट वाली पॉइंट को लिया, मुझे ड्रामा भी समझ आ गया। हमने उस पॉइंट को लिया तो मेरी गॉडली सर्विस भी हो गई। एवरीथिंग फॉलोज, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द अदर। जिसको बाबा हम कहते हैं ना, जो ज्ञान है बाबा का वो गोल है। वन थिंग कनेक्टेड विद द अदर। जैसे सर्कमफ्रेंस होती है, उसमें एक डॉट दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे बिल्कुल जैसे माला है ना, बिल्कुल वैसे।
तो माना स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। तो जो गॉडली सर्विस पर होगा मतलब खुद को बनाया होगा, तो दूसरे वो को अपने लक्ष्य को, जो भी आपने लक्ष्य लिया, आप उसको अचीव कर पाओगे ना। तो यस तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप देखो, आज आपने कौन से वाला यूज करना है। यहां तो हम कोई ना कोई बताते ही हैं, पर मेरे दिल को जो छूता है वो मैं करूं तो उससे ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो मेरे लिए बाबा ने बोला है। जैसे हम पूरी मुरली पढ़ते हैं, हर एक का अटेंशन अलग अलग पॉइंट पे जा रहा है। आप देखो आपका किस पे गया आज मैं उसको लूंगी। ठीक है जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सकता। just let this stop here. तो डर की जो बात है, आप अज्ञानता के टाइम को देखो। बहुत डर था, हर एक चीज में डर था, है ना। और आपको पता नहीं याद है कि नहीं, किसी ने नोटिस किया कि नहीं, जो वो एड्स होते थे ना मैट्रिमोनियल, वेरी गॉड फियरिंग लेडी मदर इज, मतलब एज दो इट इज अ क्वालिटी। ये अच्छी बात है कि वो भगवान से डरती। एक्चुअली भक्ति होती डर से थी कलयुग में। हाँ बिल्कुल। द्वापर में लगन होती थी। गॉड लविंग एंड नॉट गॉड फियरिंग। गॉड लविंग एंड नॉट गॉड। तो फिर और ये जो श्राप का डर है, श्राप का डर किसी ने एक्सपीरियंस किया पहले कि कोई गुरु आया, ये कुछ बोलना दे, बिल्कुल है ना, इसने बोल दिया तो वो तो पक्का हो जाएगा, मेरे लिए ही हो जाएगा। तो हाँ मिलाते चलो। हमारे घर में बहुत से गुरु आते थे। चिन्मयानंदा जी ऑल्सो हैड कम टू आवर हाउस। तो इतना हमारे अंदर ये होता था, वी हैव टू प्लीज हिम, प्लीज हिम। वो तो कुछ नहीं कह रहे बेचारे, हमें ही लगता था। उन्होंने जो बोला पानी लाओ, तो 10 जने उठ रहे हैं पानी लाओ। माना ये है ना। और यहाँ पे क्या होता है, हम जाते हैं ओआरसी जाते हैं, सेंटर जाते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी दीदियां, इतनी पावरफुल दीदियां, वो हमारी सेवा करती हैं, वो करती हैं और हमारा खाना खिलाती हैं, पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, वो हमारी सेवा कर रही होती है। डरने की बात यहाँ पे, जो योर फर्स्ट स्टेप इनटू द सेंटर, योर फर्स्ट स्टेप इनटू एनी बाबाज होम मीन्स व्हाट? डर तो खत्म, ओनली लव, है ना। और एक आपको उनकी बड़ी दादी जी थी ना, उनकी बात, लव एंड लॉ की वो बात करते थे। पर जब उनका फाइनल स्टेजेस आ गए, जब उनकी संपूर्णता के बिल्कुल समीप आ गए, तो शी यूज्ड टू से ओनली लव, पर ज्ञान युक्त लव हो, धारणा वाला हो, मर्यादित हो, मोह नहीं उसमें। यू हैव टू मेक श्योर इट्स ओनली लव ना। सो ये इंपॉर्टेंट बात रहती थी। तो हमारा क्या है, सारा कुछ क्या है, परमात्मा से स्नेह है। हम जब अमृत वेले बाबा से बात करते हैं, हमसे कोई गलती हो गई होती है तो हम बाबा को सुना देते हैं ना। अंदर क्या होता है जब सुना रहे होते हैं? बाबा को क्यों सुनाते हैं? रात को सुनाते हैं, सुबह भी कोई बात याद आ गई तो बोल देते हैं। Just to remind yourself that I did something wrong and I will not do it again. है ना। और खुद उससे फ्री भी हो जाते हैं ना, फ्री हो जाते हैं, मिल जाता है, उसका स्नेह मिलता है, उससे डील करने की शक्ति मिल जाती है। थोड़ी सी गिल्ट कम हो जाती है। क्योंकि मन में भरा हुआ जो हमको गिल्ट होता है, तो वो जब बाबा को थोड़ी सी गिल्ट कम, उसके बाद हल्का फील करते हैं। पता है गलती कर रहे हैं, और गलती करते हुए नो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू स्टिल कांट स्टॉप योरसेल्फ। है ना। तो मतलब बाबा को हमें बताने से कितना फायदा होता है। और जो हम भक्ति में थे क्या करते थे, आपने देखा हुआ, जिनको कोई रिग्रेट होता था किसी बात का, तो कोई तो जमीन पे लौट रहे हैं, पैर चल रहे हैं,
अपने आप को सजा देते थे, अपने आप मारते को थे प्यार अपने आप को। करते थे। तो ये सब बाबा कहते हैं अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना, अपने आप को बदलना, जस्ट ट्रांसफॉर्म, है ना। सो डर नहीं, स्नेह। स्नेह कौन सा? मंत्रों का भी उच्चारण बार बार करते थे ना कि अगर हम नहीं करेंगे 1000 बार या इतनी बार तो शायद जो पता भी नहीं डिसाइड जाएगा। किया। एब्सोल्युटली। तो बाबा ने क्या बोला, श्राप कौन देता है? रावण श्राप रावण। देता है, बाप और रावण वर्षा है कौन देते वैसे? हैं। वापस से देते और हैं। रावण है कौन? हम में से ही कोई है। हमें इतनी कमजोरियां, नहीं, हम नहीं है भाई। इंसान की कमजोरियां। कमजोरियां। हमारे अंदर आई हुई कमजोरियां। कमजोरी है, यस। कमजोरियों को यूज करना मतलब श्रापित होना। हम कमजोरी को यूज नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी नहीं है, ये मैंने ले ली रावण से, चोरी कर ली ना, अब चोरी को तो वापस देना पड़ेगा। तो बाप वर्षा देते हैं। तो जो फादर है वो बहुत स्नेह होता है ना उसको बच्चे से। उसको क्या लगता है, मैं क्या ना करूं इसके लिए ना, जिससे ये सुखी हो जाए, कि ये अब भी जो मेरे साथ है अभी भी सुखी और फ्यूचर में भी सुखी बना रहे। इसलिए वर्षा देता है एक लौकिक फादर। और हमारा पिता क्या करता है? हमें 21 जन्मों के लिए सुखी बना देता है। बनाते हैं। द मोमेंट हमें मिलता है वहां से सुख देना शुरू कर देता है। सुख जो है स्थूल चीजों का सुख हमें वहां मिलता है, यहाँ पर हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है। और बाबा ने क्या प्रॉमिस किया हुआ है हमारे को इसी के कनेक्शन में? जो भी हो दाल रोटी तो मैं दूंगा। मिलेंगे। भूखा नहीं रखूंगा अपने बच्चों को, मैं जैसे भी खिलाऊं वो मेरे ऊपर है ना। तो और बाबा ने बोला ना, रिद्धि सिद्धि वाले तंग करते हैं। किसी ने पहले इनसे डील किया हुआ है? रिद्धि सिद्धि वाले, कि इनके पास जाओ तो तुम्हारी जो सारी है ना तमन्नाएं वो पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो जो एक मनोकामना है शायद पूरी हो जाए, उसके बाद ब्लैकमेलिंग फॉर एवर, ये कर दो नहीं तो पहले इतना चढ़ावा दो, इतना पैसा दो, तब होगा। तब होगा, है ना। लाइक व्हेन माय हस्बैंड वाज इन हॉस्पिटल, तो मुझे बोला कि 50,000 का आप 50,000 दो, मैं महामृत्युंजन पाठ करूंगा। ऐसी बात। आजकल के गुरुजी जिनकी डेथ भी हो गई, जो सारे जने, वो तो कहते हैं उनके कपड़े भी हमारे घर में आते हैं तो खुशबू इतनी होती है, अरे यार कोई भी इतर लगा दो खुशबू हो जाएगी, व्हाट्स द बिग डील। नहीं, खुशबू हो जाती है और मैं तो जो एक मिनट, सोचूं एक उससे पहले पूरा हो जाता है। वो आई नो 3 पीपल। ओके, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दैट। दो तो जो आत्माएं ऊपर से आती हैं, पहली बार आती हैं, है ना, तो उनके अंदर शक्ति होती है। वो क्योंकि वो बिल्कुल अपनी प्योरेस्ट स्टेज पर हैं, तो जब वो आती हैं उनका असर होता है। और रिद्धि सिद्धि वालों में भी ताकत होती है, उन्होंने अचीव किया होता है। ओनली थिंग इज जब सिद्धि मिल जाती है, कई बार, सब थोड़ी करते हैं ऐसे, कई बार वो उसको रॉन्ग तरीके से यूज कर लेते हैं। तो हमारे को तो भगवान मिला, हमारे को किसी के पास क्यों जाना है, जरूरत नहीं। ये बात है। हमें ये डायरेक्ट मिला है, तो इसलिए समझने की ये बात है। वो क्या करते हैं उसकी डिटेल में नहीं जाना, पर यस, जो पहली बार आत्मा आती है उसके अंदर शक्ति होती है। और सोचो कलयुगी दुनिया में एक बिल्कुल जो भी अपने लेवल का प्योर सोल आया, तो उसका इम्पैक्ट होता है आत्माओं पर। ये बाबा मुरली में सुनाते हैं, है ना, आपने पहले भी सुना हुआ होगा। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा कि बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम ये भी किया ना रेणु बहन, ये अभी किया ना। हाँ जी। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी, यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। जस्ट स्टॉप है। मतलब बाबा विनाश की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा, हमें क्या करना है। आपने लक्ष्य लिया है ना अपना, जो भी लिया है,
जो लक्ष्य लिया आपने, अपने संपूर्ण स्टेज को देखो और देखो विनाश में आप क्या करोगे। अपने आप को बताओ। त्राही मची हुई है, नेचुरल कैलामिटीज, पढ़ा ना रेनू बहन। आप क्या करोगे? आप अपने आप को वहां देखो, अभी बोलना नहीं, साइलेंस में सोचो क्या करोगे। देखो अपने आप को उस सीन में, अपनी परफेक्ट सीन में। देखा अपने आप को? कैसा देखा? क्या मनसा सेवा बाबा की लाइट सबको दे। तो क्या उस वक्त ज्ञान का तो टाइम नहीं होगा, तो सिर्फ लाइट दे सकते हैं, गुड एनर्जी। तो देखा अपने आप को भगवान से कनेक्टेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मुझे ये याद रहे। तो आज हम क्या करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे? देखो अपने आप को कर्म करते हुए, मैं बाबा को बुलाती हूं कि नहीं, मुझे बाबा हर कर्म में बार बार याद आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो अपने आप को रिमाइंड करो, जो भी कर्म कर रहे हैं मैंने बाबा को बुलाया, और बाबा को बुला के जब कर्म किया और जब नहीं बुलाया था कर्म किया, उसके डिफरेंस को अपने आप से बात करना कि ये क्या डिफरेंस, हाउ डिफरेंट इज इट, एंड what did I gain, what did I not gain when I did not call him, वो सारा कुछ। ठीक है, अपने ये हमारा ट्रैफिक होमवर्क। बाकी आपने जो कुछ लेना है वो भी जरूर लीजिए, है ना। और क्या बोला बाबा ने? आत्मा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है, सबका अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है, और वो कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज हम एक्टर है, नॉट डायरेक्टर। नॉट डायरेक्टर। जैसे नाटक होता है, ड्रामा, आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा, उसमें एक एक्ट है, एक सीन है, उसमें किसी का जोकर का रोल है, किसी का कॉमेडियन का रोल है, किसी कोई हीरो एक्टर है, कोई हीरोइन है, वो फिक्स हो गए, एक बार फिक्स हो गए। अब मेरा जो भी रोल है, आज बाबा ने बोला तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, तो मुझे हमेशा ये देखना है मैं हीरो हीरोइन हूं, जो भी आप समझो अपने आप को, मेरा कौन सो चूज योर रोल। दीदी ने बोला ना अपना चूज करो कि मेरा हीरो या हीरोइन का पार्ट है, तो मैं कौन से पार्ट को चूज करूं। अपनी पर्सनल लाइफ में देखो, अगर मेरा हीरो हीरोइन का मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें अगर मैं हीरो हीरोइन हूं तो मैं कैसी, है ना। सिचुएशन सबके पास है। अभी एक मेरी फ्रेंड का फोन आया, तो कहती है सबको लगता है कि हमारी सिचुएशन बड़ी है और मेरी वर्स्ट है। तो मैं उसको ये बोल रही थी, एक्चुअली देखा जाए तो सबकी अपनी लेवल पे वर्स्ट ही है। क्यों? और जिसको लग रही है सिचुएशन, वो तो वर्स्ट है ना, इसलिए लग रही है ना। हो सकता है वही सिचुएशन में आप सोचो ऐसे क्या कह रहे हो रचना बहन, आपको इतना क्यों लग रहा है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लगना मतलब सिचुएशन बड़ी है। तो हर सिचुएशन में अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ मैं हीरो हूं तो मैं कैसी होंगी, चलो ये शेयरिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अपने परिवार वालों के साथ एक ऑल्टरकेशन चल रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, हीटेड हो गई, बच्चे कुछ, स्पाउस कुछ और आपकी सोच कुछ, दोनों बच्चे भी अग्री नहीं कर रहे, क्या करेंगे? दीदी साइलेंस पे रहेंगे, बोलेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, बाबा को बुला के अपना चुपचाप शांत में रहेंगे, नहीं अपना ओपिनियन देंगे, और फिर उसके बाद सिट बैक एंड तो ओपिनियन वॉच, नहीं दे पाएंगे ना, साक्षी होकर। इतने कॉन्फिडेंस में चल रहेंगे। You have to choose the moment when you can say बाद में, हाँ उस समय तो फिर गर्मा गर्मी में आर्ग्यूमेंट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। साइलेंस में रहकर क्या करेंगे? साइलेंस में रहकर बाबा को बुलाएंगे, उन सबको वाइब्रेशन प्रकाश देंगे, गुड वाइब्रेशन, दुआ देंगे कि
शांति दे, शांत हो जाएंगे। यस, शांत हो और जाए। बाबा को बोलो मेरे को अपना ओपिनियन सुनाने का मौका तो दो, दो, हाँ, इनको कुछ बताओ, That is a- माहौल ठंडा हो जाए माहौल ठंडा हो जाए, है ना। तो तब दो। मतलब मैं हीरो हीरोइन तब बनूंगी, मैं सतयुग में 84 जन्म लेने वाली परफेक्ट वाली आत्मा तब बनूंगी जब मैं अब वो वाला रोल प्ले करूंगी। जी जी, अब मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं वहां जाने के लायक बनूंगी। तो अब आप अपने आप को चेक करो कि मेरे सामने जब सिचुएशंस आती हैं तो मैं करती क्या, इन्वॉल्व हो जाती हूँ बातों में, रोती हूँ, या ये बोलती हूँ मेरे को आज किसी से बात नहीं करनी है, उनकी अनस्टेबल हो पत्नी में जाती तो ऐसे ही करते थे बिल्कुल। हाँ, अभी भी हम अभी भी होता है कभी, मे बी नॉट ऑल, बट एक तो होता ही है। एक दो कई बार हो जाते हैं ना, तो हो मेरे जाते को हैं। जहां पे होता है मुझे उसको क्रॉस करना है, तो मैं हीरो हीरोइन। बाबा ने तो बोला फाइनल स्टेज में तुम परफेक्ट बनोगे, तो हमने उसको करते चले जाना है। तो एक मुरली अभी मैं पढ़ रही थी, कल ही था, कि कोशिश कोशिश मत कहते रहो, कोशिश मतलब कहोगे तो unending। कशिश नहीं होगी। अनएंडिंग है वो, तो कोशिश वो ही हाँ, करते रहो। तो हम अपने आप को छूट दे देते हैं, हम तो कोशिश कोशिश कर कर रहे रहे हैं, हैं, है ना। वी आर ऑन अ जर्नी, वी आर ट्राइंग यस, बट जो वो स्टोरी है ना, ट्राई ट्राई अगेन यू विल सक्सीड, वो था ना, कोई जो हार गया था, स्पाइडर को देखा, तो उसने ये नहीं किया अब मैं कोशिश कर रहा हूं रो रहा हूं, नहीं, उसने उसके बाद पूरी उसकी तैयारी करी, फिर चढ़ाई करी और फिर सक्सेसफुल हुआ। तो हमने भी चढ़ाई करनी है ना रावण पर। तो मेरे को कोशिश वर्ड को छोड़कर अब मुझे देखना है कि मैं करूं क्या राइट नाउ। जो आपको बताया, भाई साहब से पूछा ना मैंने, अभी कितने साल पड़े हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, तो भाई साहब कहते यर्स, कोई नहीं पता समय का, तो आई हैव टू डू इट राइट नाउ। आज ही मेरे को जो भी मैंने सुनी बातें बाबा की, मेरे को उनको अप्लाई कर डालनी है। जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे लिए, वो मैं यूज करूंगी, राइट। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं जो विष्णु को दिखाते हैं ना कि वो ब्रह्मा की नाभि से निकला, और जब हमें ज्ञान मिला तो पता चला कि नाभि आदि तो कोई बात ऐसी है ही नहीं है, हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु से, विष्णु, हाँ विष्णु हाँ, सो ब्रह्मा। इसका मीनिंग कौन समझाएगा? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, इसका ये सिंबॉलिकली है, नाभि से निकला, पर इसका अर्थ कौन समझाएगा आप में से? नाभि here means body consciousness। ओके, तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ेंगे तो विष्णु बनेंगे। ओके, यू कैन एज अ ब्राह्मण जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं, तभी विष्णु समान बनते हैं। हाँ, दिस इज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। पर जो हम एक उसके एडिशन, ये जो हम समझते हैं ज्ञान में कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, फिर विष्णु ही ब्रह्मा बनता है ना। विष्णु है प्रालब्ध जो बन गए फाइनल स्टेज, ब्रह्मा है प्रोसेस, है ना। तो अभी हम बन रहे हैं, कर रहे हाँ, हैं। जो बन रहे हैं, जो सविता ने भी एक्सप्लेन किया, इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन, कि ये जब उसने बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दिया तो वो विष्णु बन गया। विष्णु बन गया। हाँ जी धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो दिखाते हैं तो ब्रह्मा के जो नाभि से एक कमल निकलता है, उनके ऊपर विष्णु होते हैं, है ना। अच्छा, कमल निकलता है और फिर उसके ऊपर विष्णु होते हैं। तो कमल कहाँ पे होता क्या है? निकलता है? कैन यू रिपीट प्लीज? सॉरी। कमल, कमल, लोटस। कमल, अच्छा। कमल का फूल। लोटस कहाँ पे होता है? लोटस जो होता है कीचड़ में होता है, कीचड़ में, गंध में। है ना। तो अभी जो ब्रह्मा का जो लाइफ हो अंतिम जन्म है ना, तो वो अंतिम जन्म से फिर से नया शुरू होता है, प्योर बनते हैं, प्योर बनते हैं, इम्प्योर से प्योर बनते हैं। तो ये जो इनका प्रोसेस है, ये दिखाते हैं कि वो लोटस से निकला
वो ब्रह्मा के नाभि से निकला, पवित्र बना। हाँ, पवित्र बना, फिर वो विष्णु बना। अच्छा जी, थैंक यू, दैट्स नाइस। आई डिडंट नो कि कमल भी निकलता है, मेरे को भक्ति का इतना नॉलेज नहीं है। हाँ जी, और बताओ। बाबा ने कहा कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और त्रिमूर्ति। प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। क्यों बोलते हैं बाबा, ये बताओ। ब्रह्मा नाम बहुतों के और ब्रह्मा को वो सूक्ष्म वतन में देखते हैं, और त्रिमूर्ति के साथ शिव को नहीं लगाते। जी। और तीसरी बात क्या थी? इसके नीचे भी मिट्टी है बेटा, तो इसके नीचे पुरुषोत्तम संगम योग है ना, इसकी तो बात हमने यहाँ पे अनेकों बात करी हुई है कि संगम योग पुरुषोत्तम कैसे है, पुरुषों में उत्तम बनते हैं, पुरुष माना आत्मा, और ये चढ़ती कला का समय, ये सब आपको वैसे भी हमने काफी बार किया हुआ है, 2-4 दिन पहले भी किया था, है ना। चलिए और बताएं। एक अर्पण करने की बात करी बाबा ने, तन मन धन अर्पण करो, है ना। अर्पण तन मन धन से क्या मतलब? सब कुछ न्यौछावर। अच्छा, पूरी तरह से न्यौछावर कर। अब हम कहें तन न्यौछावर तो मतलब क्या हुआ? मतलब सेवा करनी, सेवा में लगना है। सब कुछ बाबा की, हाँ, सेवा में लगाना। अच्छा, अभी आप तो सेवा नहीं कर रहे, तो तन हमने न्यौछावर नहीं किया। देह भान में नहीं आना, देह अभिमानी बनना है। देह अभिमानी। तन न्यौछावर मतलब जैसे बाबा ने तन को यूज करने को बोला, मैं वैसे करूं, जिसमें सेवा भी आ जाती है, मर्यादित, अकॉर्डिंग टू मर्यादा मैं जब कर रही हूं। अच्छा, मन, मन कैसे समर्पित है? मन ज्ञान चिंतन में लगा रहे, बाबा में लगा रहे। बाबा बाबा के साथ मन नहीं। को कैसे यूज करना है बाबा ने बताया है। मन की मर्यादा क्या है? व्यर्थ में नहीं जाना, प्रेजेंट में रहना। अगर हम हर चीज में प्रेजेंट में रहते हैं तो हम अनेक व्यर्थ से फ्री हो जाते हैं। हम प्रेजेंट में नहीं रहते तो ही व्यर्थ आता है। फिर हम कहेंगे कोई व्यर्थ का सीन हमारे सामने चल रहा है, तो बाबा ने कब कहा व्यर्थ के सीन में आप इन्वॉल्व हो ना। तो ऐसे तन मन धन, धन कैसे? जुडिशियसली यूज करना है। जुडिशियसली, जैसे बाबा ने कहा। आप अगर अपनी रिटेल थेरेपी करने चले गए तो धन जुडिशियसली यूज नहीं कर रहे। ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये कर लूं, चलो एक और ले लूं तो क्या होगा, तो थोड़ा महंगा है, डजंट मैटर। लगी हुई है, दो ले जो लेते हैं। चाहिए, जो नीड है उसको तो हम डोंट स्पेंड विदाउट रिक्वायरमेंट ना। अगर कोई हम जरूरत नहीं विदाउट रिक्वायरमेंट बहुत कुछ करते हैं, करते हैं बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा कर लो, यस, थोड़ा सा और बोल लो, है ना। ये तो बात मेरे को उससे करनी ही है, तो फिर समर्पित नहीं। हम बाबा के आगे जो नहीं बोल सकते कर सकते वो हमको नहीं करना, तो हम समर्पित हैं, समर्पण हमारा है। इकोनॉमी में रहना भी धन का ठीक यूज करना होगा। हाँ, इकोनॉमी में रहना, वही जो बोला ना बाबा ने, जैसे बोला धन को हमें वैसे यूज करना है। ये मतलब थोड़ी कि सारा हम आश्रम में उठा के दे आएंगे, देंगे, हम ग्रेटफुल हैं, हमें करना है। लोग अपनी कुछ जैसे सैलरी का एक पार्ट देकर आते हैं, जो भी उन्होंने सोचा होता है, ठीक है, वो करें, पर पॉइंट इज उसको तरीके से करना। वरदान पढ़ेंगे। वरदान ये सॉरी, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। कलश किसको बोलते हैं? मटका ना, मटका। तो ज्ञान का कलश अगर हमने धारण कर लिया, मतलब
ज्ञान मुझ में समाया हुआ है, मेरे हर एक्शन में ज्ञान दिखाई देता है। प्यासों की प्यास, तो जो आत्माएं हैं, बाबा ने क्या बोला, उनको थोड़ा सा भी आप आत्मा का परिचय दोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। एक्यूरेट, अब एक्यूरेट, यथार्थ बूंद, बाबा ने बोला यथार्थ बूंद का मतलब है कि जिसको जो चाहिए वो दो, और मेरी जितनी धारणा है मैं उसी के हिसाब से दे पाऊंगी। जितनी पावरफुली मैंने बाबा के ज्ञान को की बात को पकड़ लिया, फिर मैं सुनाती हूँ तो उसमें शक्ति आ जाती है ना। आपको जो गांधी जी की स्टोरी सुनाई हुई है ना, कि माँ ने बोला कि मेरे बच्चे को गुड़ खाने से मना कर। जब 3 दिन बाद बुलाया तो क्या गांधी जी ने बोला गुड़ मत खाओ। बोला आप पहले क्यों नहीं बोल सकते थे? तो गांधी जी ने क्या बोला, पहले मैं भी खा रहा था, 3 दिन मैंने नहीं खाया, अब मैं बोल सकता। तो हिंदी में भी कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो आपके हाव भाव में आ जाता है। जब हम बड़ी दीदियों को मिलते हैं, वो कुछ ज्यादा नहीं बोलते, उनका पूरा हाव भाव जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है। बोलने को बहुत कम ही बोलते हैं, उनका एक सेंटेंस भी यहाँ पे छप जाता है। रीजन इज सिंपली क्योंकि उनकी धारणाएं बहुत पावरफुल। तो इसलिए बाबा ने बोला अमृत कलशधारी बाबा, अमृत बोलते ज्ञान को। क्यों? अमृत का मीनिंग जिसको इमोर्टल, जिसको पी के इमोर्टल बन जाते हैं, तो ज्ञान धारण करके भी तो हम इमोर्टल बनते हैं। आत्मिक स्थिति में जब अपने आप को आत्मा निर्धारित कर लिया तो हम अजर तो हम अविनाशी हो गए। जब ये मेरे जहन में छप गया कि मैं तो अविनाशी हूं, मेरा तो कुछ कोई बिगड़ ही नहीं। तो जब ज्ञान मिलता है तभी ये धारणा है आ जाती है कि मैं हूं अविनाशी। तो वो तब मैं ज्ञान के कलशधारी हूं, अमृत की कलशधारी। वो कोई स्टोरीज भी है ना कि अमृत लेके कोई देवताओं के पास अमृत था, असुरों ने अमृत चुरा लिया, वो भाग गए। जहां जहां अमृत की बूंदें पड़ी वहां से पता नहीं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी होना शुरू हो गया। एक्चुअली क्या है, ये ज्ञान की बूंदें जिस जिस आत्मा पर पड़ती हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जीवन वाले बन जाते हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाते हैं। कैसे? देवता बनते हैं, असाधारण बनते हैं। तो प्यासों की प्यास तभी बुझती है। कई बार मैंने नोटिस किया कि किसी को ज्ञान सुना दो ना, वो बहुत बहुत अपने आप को जैसे ना फ्री फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो कभी वो आपको आके हग कर देंगे, कह रहा है हग यू, क्योंकि उनका तृप्ति हो जाती है। इंटरनल हैप्पीनेस। यस। प्रांजल दीदी ने ज्वाइन कर दिया। ओम शांति दीदी, मैंने देखा ही नहीं आप आ गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत ओम शांति। शांति। सभी ठीक हैं? जी बाबा का ज्ञान, बाबा के ज्ञान सागर से सुबह सुबह स्नान डेली हो रही है कि ठंड लग रही है? नहीं, डेली हो रही है स्नान, डेली हो रही है। ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से क्या होंगे, हम एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर हमारी ठंडी भी भाग जाएगी। तो ठंड क्या है पता है? ठंड ना हमारी पुरुषार्थ को अगर हमें फील होगा ठंड, तो ठंड माना अंदर का लेजीनेस है ना। जब हमें सागर में डुबकी डेली लगानी ही है तो एनर्जेटिक दिन भर रहेंगे, है ना, ऐसा रहेगा। तो बाबा ने आज एक बात कहा, बहुत ही सुंदर लगा कि तुम्हें स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है ना। तो स्कॉलरशिप लेने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने एक क्वेश्चन की भी मार्जिन नहीं छोड़ते।
वो अपने सारे सब्जेक्ट में क्या होते हैं, अव्वल होते हैं। तो हम सभी भी, हमारा सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना। तो इसमें बैलेंस हमारा कितना है, चारों सब्जेक्ट में हमारी कमाई कितनी होती है पूरे दिन की। और दूसरी बात, दिनचर्या और मनचर्या, अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है तो हम स्कॉलरशिप वाले बच्चे बनेंगे। और अगर हमें पता है, क्योंकि हम सभी बाबा की श्रीमत को मुरली के थ्रू सब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि बाबा मैं ये कर रही हूं, ये नहीं, ये कर रही हूं, ये नहीं, तो आप बताएं स्कॉलरशिप ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ बताते हैं बाबा, देखिए बाबा ने भी ना फर्स्ट नंबर में कई सारे मार्जिन दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है स्कॉलरशिप, है ना। फिर दूसरा नंबर है पास विद ऑनर, वो स्कॉलरशिप वाले ही पास विद ऑनर कहलाते हैं। उसके बाद है फर्स्ट डिवीजन, फिर उसके बाद जो 60% तक जाएंगे वो सब फर्स्ट डिवीजन में ही आएंगे, है ना। तो 60% और 100% में डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि मैंने एक बात मानी थी बाबा की, दूसरी बात को मानी नहीं और फॉलो नहीं किया, इसलिए हुआ था। तो अपने भरसक प्रयास, हमें ये कोशिश नहीं, हमें बिल्कुल पक्का करना है कि बाबा की कही हुई कोई भी श्रीमत वाली बात को हम इग्नोर ना करें। जाने में तो इग्नोर ना करें, अनजाने में क्या होता है, अनजाने में बहुत बारीक ज्ञान है ये, लेकिन अनजाने में क्या होता है उसको देखकर हम ना जाएं, लेकिन हमारे जानते में कोई भी ना छूटे। चाहे सुबह से अमृत वेला से लेकर रात तक की दिनचर्या हो, बाबा ने हमें अपने मनस्थिति को किस प्रकार से सेवा के लिए बताया है उस आधार से हो, तो सारी ही बातें क्लियर उसमें हो जाती है ना। तो स्कॉलरशिप लेने वाला बनना है, बिल्कुल बनना है ना। तो अपने चारों सब्जेक्ट की चेकिंग करनी है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, हमारी स्टूडेंट लाइफ कैसी चल रही है। क्या बाबा ने, हमारे टीचर ने पढ़ाई में कोई कमी छोड़ी है? नहीं। तो फिर हम स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट पीछे क्यों रहें? तो उसके लिए कमजोर संकल्प क्या आते हैं, चेक कीजिएगा कि अरे हम तो बूढ़े हो गए ना, कहीं ये कमजोर संकल्प तो नहीं आता? नहीं। तो अगर आए ना संकल्प, तो आप ना ब्रह्मा बाबा को देखना कि ब्रह्मा बाबा ने 60 से लेकर 93 की एज तक फरिश्ता बन गया। जो मुरली में आया ना, बाबा फरिश्ता बन गया, तो कब? उसी एज के दौरान ना नंबर 1 पे गए वो भी। तो याद कर लेंगे ना तो जोश आ जाएगा फिर से। जो यंगस्टर्स होंगे उनके लिए क्या आएगा कि अरे बाबा तो हमारे, तो हमने तो जीवन ही नहीं देखा, अभी क्या बोरियत वाली लाइफ है ये, अभी तो एंजॉय करने वाली लाइफ है। तो मम्मा को देखना, दादी गुलजार को देखना। दादी गुलजार 8 साल के थे, मम्मा 14 इयर्स की थी। तो हमें, हमारे आगे बाबा ने ना बहुत बड़े बड़े एकदम सैंपल रखे हुए हैं कि कोई संकल्प आए ना, हम तुरंत उसको लेकर अपने आप को आगे बढ़ाएं, रुके ना, ढीले ना पड़े। तो ये बात है, ये समझने की बात है। तो अपने चारों सब्जेक्ट को, आज बाबा ने एक बात बताई धारणा के सब्जेक्ट में, अगर, हाँ इसी बात में नहीं, आज एक मुरली चली थी 69 की कि मेहनत लगती है पुरुषार्थ में। क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि हम महीनता में नहीं जाते। महीनता माना सेटल नहीं जाते।
हम स्थूल बातों के ही गोल 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 घूमते रहते हैं कि अब हम कैसे करें, अब हम कैसे करें। लेकिन महीनता है, बाबा ने कहा था उसमें कि धारणा जितनी मजबूत होगी ना, उतना ही सब कुछ सहज होगा, है ना। तो धारणा क्या है? एनी हाउ मुझे सच बोलना है। धारणा क्या है? एनी हाउ मुझे मीठा बोलना है। एनी हाउ मुझे हर एक के लिए रहम, क्षमा, दया ऐसे संकल्प लेने हैं। ये धारणा हमारी है। तो जब ये धारणा करेंगे तो और बाकी धारणाएं धीरे धीरे होंगी ही। तो ये धारणा से हमारी संकल्प ही तो हमारी शक्ति बन जाती है ना। तो इस धारणा को मजबूत बनाना है, करना है ना। हमें ये संकल्प आया कि आप सभी जूम पर बैठे रहते हैं, तो एक दिन सेंटर पर आकर आप सभी 2-3 घंटे की भट्टी करें। यहाँ पर नजदीक है तो आप सभी 1 घंटे के अंदर चाहे दिल्ली से चाहे गुड़गांव से आ सकते हैं, तो भट्टी करें 3 घंटे की। तो जब संगठन में एक बार देखिए ऑनलाइन मिले हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, लेकिन पता है ये ऑनलाइन कहाँ तक लेके जाएगा आपको? सतयुग तक लेकर जाएगा। हम एक परिवार हैं, सतयुग में एक साथ मिलेंगे। तो संगम पर अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वाइब्रेशन कैसे मैच करेगा? वाइब्रेशन से ही मैचिंग तो हमें सतयुग तक ले जाएगी ना। और वाइब्रेशन कब मिलेगा? जब हम एक साथ मिलकर ज्ञान और योग की गहन अनुभूति करेंगे। तो ये हम सबका सहयोग है। संगठन भक्ति का मतलब होता है कि मेरे एलिवेटेड थॉट और अगले के एलिवेटेड थॉट जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो एक पावरफुल वातावरण बनाता है, बहुत पावरफुल। और उस पावरफुल वातावरण में अनेक जो आप छोटा छोटा दिन भर का मेहनत करके 5 मिनट का, 2 मिनट का, आधा घंटा अमृत वेला कर का आप अपनी शक्ति बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब संगठन में मिलते हैं ना, तो एक फ्लाइट मोड पुरुषार्थ ले लेता है और उस योग से विक्रम विनाश हो जाते हैं। ये होता है। संगठन का बल एक है, तभी बाबा कहा करते थे। तो मैंने कहती कि आपको डेली करना है, लेकिन मेरे को बाबा ने संकल्प दिया, तो मैंने रचना बहन जी को बोला कि पूछते हैं। तो दीदी ने कहा दीदी आप, उन्होंने कहा आप ही आकर इनवाइट करना, ये मेरी तो सुनते नहीं है। देखो भाई, अपने टीचर की सुननी चाहिए, सुननी चाहिए ना। तो आप सभी आए और हम तो आज्ञाकारी बच्चे। ओह वेरी गुड, क्या बात है। ताली बजते ही आ जाते हैं ना। तो बहन अपना वीडियो तो ऑन करो, ये सबसे मीठी बहन। मैं तो हूँ ऑन। बात ठीक है, एक बात। तो आप अपना मैसेज टाइम और डे बताओ कि कौन सा सूटेबल है। सैटरडे, ये वाला सैटरडे ठीक नहीं है ना दीदी? राइट? नहीं, ये 4 से 6 तक ना मैं बिजी हूँ कहीं कल। हाँ। और बाकी कभी किसी दिन, हम लोग मंगलवार को वैसे टोटली साइलेंस रख रहे हैं, तो मंगलवार भी रहने दीजिए आप। और किसी दिन कर लेते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। थर्सडे भी कर सकते हैं आप, थर्सडे भी कर सकते हैं, अगले सैटरडे भी कर सकते हैं अगर किसी को वर्किंग डे की बात अगर आती है। हाँ, बाबा मिलन है, बाबा मिलन संडे को है। तो सैटरडे करना चाहें तो सैटरडे कर सकते हैं, फ्राइडे या सैटरडे। आप सर प्लीज, अच्छा मैं पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कम ऑन फ्राइडे, द कमिंग फ्राइडे? हैंड रेज कर लीजिए, वर्चुअल या दूसरा व्हाटएवर। फ्राइडे सैटरडे कर सकते हैं, व्हाटएवर द डेट। डेट क्या होगी? कुमकुम बहन आप ही बताओ क्या डेट होगी अगले फ्राइडे? एक मिनट। फ्राइडे को 20 से होगी 28। 28। गुड़गांव वालों से तो मैं नो सुनूंगी ही नहीं, बाकी जो दिल्ली वाले हैं और जो नोएडा वाले हैं उनकी नहीं, ऐसे हम ना ढीला ना छोड़ें किसी को, नो तो किसी का ना हो। देखिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप सोचिए, हमें तो एक बुलावे पर चलना ही है। ये हमारे लिए बाबा ने लॉटरी दिया हुआ है ना, ऐसे करना। व्हाट अबाउट यू?
definitely going to make it possible. यस एंड रूपा आप भी प्लीज। हाँ, ये तो यहाँ पे अरारिया में है इनको। हाँ रचना जी, my husband has an eye procedure on 28th, so मेरा मुश्किल हो जाएगा बहुत। We have to go to Delhi. Even 29th? Yeah, for 3 days I will 3 be, days. it will be difficult for me because his vision will be almost blurry in the Okay, I house. understand. तो हम 27th को रख लेते हैं। 27 ना थर्सडे अच्छा है। अच्छा है, थर्सडे है ना? और आप सब टाइम बताएं तो दीदी अपने आप को देखो आपके लिए एडजस्ट कर रही है। आप नहीं बताएं एडजस्ट, बाबा ने कहा ना एडजस्ट करने से सब हाँ जी। बन जाएंगे। आप है ना स्कॉलरशिप वाले, हमारे को मोटिवेट करने वाले। नहीं, सबको स्कॉलरशिप में ले चलना है ना। तो ठीक है, थर्सडे ओके, 11 o'clock in the morning। 11 दीदी? हाँ हाँ, हमारे लिए ठीक है ना, तो क्योंकि जो दिल्ली से आने वाले हैं उनको घंटा तो लगेगा आने में। नीरू, रेनू, कुमकुम, आप सब बताएं प्लीज। थर्सडे ना, थर्सडे ओके। हाँ थर्सडे हम तो हिमालय से ही सुन लेंगे। ठीक है, आपके लिए लगा दूंगी। हमारा भी एक ही है। There will be a Zoom only for Ambala। आपका नोएडा? दीदी नोएडा के लिए भी लगा देना। दीपा बहन आप आओ, मैं आपको वापस मैं छुड़वा दूंगी। दीदी आप बस आ हमारे जाओ। आने के टाइम का मैं नहीं कह सकती कि मैं कर पाऊंगी, पर आप जरूर आप आइए तो मैं आपको वापस छुड़ाने का मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। तो थर्सडे 26। 26, हाँ जी। ना और तो दीदी रूपा भी आ जाएगी। और संगीता is also joining। संगीता आप आ सकते हैं? आई थिंक दिस इज संगीता राइट? आईफोन। चल रही है। We are switched to Manesar ना? No, here only, sector 28। Okay, हाँ, I'll come. मानेसर will be far, अभी तो हम यहीं पे आ जाएंगे ना। Right. हाँ, तो संगीता will also come। सुमन बहन आप, मंजू बहन का जॉब है ना। और इस ग्रुप में अगर कोई ना मानेसर वाली शांति दीदी, मैं नहीं आ पाऊंगी इसलिए कि मैं यहाँ पर होंगी नहीं। ओके, चलो ठीक है, फिर तो नहीं कुछ भी हो सकता। सब कोई अपने एफर्ट लगाए जिसकी। और सविता वर्मा आप यहाँ पे हैं कि अंबाला? अंबाला भी है। अम्बाला में ओके। अम्बाला से भावना विल बी एट वर्क। बाकी सब भी बताएं। ज्योति, व्हाट अबाउट यू? I'll try. I'm not confirming, but I'll try to make it the best. Must come. The experience will tell you you'll want to do it again. Yes. है ना? Thank you. ठीक है रचना। हाँ जी यार। तो yeah, we are going to Goa and we'll be back on 26th only. So I don't know what time we are going to be back, but 27th का definitely I can come. Yes, तो 20 हमारा ये 26 को हो गया ना। हाँ. So that's the whole this thing. Even I'm going somewhere, getting back on the 26th. 27th को थर्सडे है। 27th is Thursday, so we are doing on 27th. Yeah, it's on 27th को कर रहे हैं। It's not on 27th is okay. 27th. 27th is fine. 27th is fine. तो नीरू, you also come. Okay. भावना तो खैर she'll be at work. सुमन बहन आप भी आइए। रेनू आप सुमन बहन को तैयार कीजिए। Okay, दीदी, I'll talk to her. एंड आपको तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको मोटिवेट करने वाले हो, आप और कुमकुम। दीदी 27th is Friday। 27 फ्राइडे। 28th आप सैटरडे कह रहे थे ना, तो 27th is Friday। 27th Thursday. 27th is Thursday. आप तो थर्सडे को कह रहे हो वापस आ रहे हैं। 27th तो ठीक है, फिर 27th इज थर्सडे, पक्का है ना? चेक किया? Yes. It is Thursday. लेट्स कीप इट ऑन थर्सडे। अच्छा है, सतगुरुवार भी है। सतगुरुवार है। What time have you decided? 11 बिकॉज 2-3 घंटे का होगा ना। Okay. आ जाओ यू ऑल्सो, यू कम टू योर ऑफिस समटाइम्स एट 10। आप आ जाओ, ठीक है। एनीबडी नीड्स एनी हेल्प टू कम, प्लीज लेट मी नो। आई कैन मे बी हेल्प यू आउट विद मेकिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है।
रमन जी आप आइए, अपनी सिस्टर को भी लाइए। I don't know because मेरी समदन and the family they have come here. तो मैं कुछ प्रोग्राम का बता नहीं सकती। They have come from Bahrain. अच्छा, ओके। हाँ, so मैं इसीलिए If they are not here, then you come. Yes, yes, हाँ। And tell your sister to come ना। हाँ जी, हाँ जी। दीदी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप एड्रेस इस पे कर देना। हाँ, मैं एड्रेस आपको भेज देती हूँ, नो प्रॉब्लम। टाइमिंग लोकेशन क्या एड्रेस 11 से 1-2 तो बजेंगे ना दीदी? हाँ जी, ठीक है। अबाउट 2 o'clock तो बजेंगे। आप इतनी दूर से आ रहे हो, कुछ तो उसका आनंद लो ना, है ना? 1 घंटे में तो आपको नहीं भेज देंगे ना वापस। ठीक है दीदी। ठीक है, तो ऑल डिसाइडेड? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? Yes, Yes, 27 Thursday. 27 थर्सडे। सविता डाल देना प्लीज। and time 11 to 2, right? 11 to 2 इतना आपको टाइम लगेगा, है ना? अपने घर वालों से एक दिन की छुट्टी ले लो प्लीज। ठीक है। तो चलिए दीदी, आप योग करा दीजिए ना। हाँ हाँ जरूर। डिसाइडेड हो गया। दीदी आई हैव अ क्वेश्चन कि हम मुरली में भी सुनते हैं कि अगर हम बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो विकर्म तो हमने द्वापर ऑनवर्ड से शुरू किए हुए हैं, जो हमें ज्ञान से मिला है ये। तो ये विकर्म विनाश करने के लिए बाबा को याद करने से होगा, या वो तो होगा लेकिन जो हम कर्म किए हैं अक्सर मूल्यों में आता है कि उसको चुकतू करना पड़ेगा, उसका तो देना ही पड़ेगा हिसाब किताब, वो नहीं बच सकते जो तुमने किया है। तो हमें मालूम भी नहीं, अज्ञानता में हमने क्या क्या किया, पिछले जन्म क्या किया। तो याद करने से विकर्म विनाश होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखिए बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी बोलते हैं और उसको हम ओसीन बोलते हैं। क्वालिटीज का ओसीन है वो। और जब हमने विकर्म किया ना, तो हमारे जो क्वालिटीज हैं, 7 वर्चूज जो हैं, वो ही सबसे पहले खत्म हुए। ठीक है, तो वो जब खत्म हुए तो उसको इंक्रीज कौन करेगा? कौन सोर्स है? बाबा है ना। तो बाबा की याद से ना बुद्धि फाइन होती है हमारी, क्लीन होती है। उससे जो लेयर्स लगे हुए हैं, तो उस पावर से, प्योरिटी की, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, तो उससे पावर आती है। तो उस पावर से हमारे अंदर की लेयर्स, मान लेते हैं किसी चीज पर कोई लेयर्स लगा, वो क्लीन होता जाएगा। और जो हम प्रेजेंट टाइम में हमारी मेमोरी बहुत है, इस जन्म का हमने जो क्या कर्म किया है या संस्कार है, वो हम नॉलेज से बहुत ज्यादा अटेंशन रख के उसको हम क्लियर कर रहे हैं कि अब हमें ये बेस्ट करना है, अब हमें इनको ऐसे गुड विशेष देना है, अब हमें इसको परिवर्तन करना है, इस सोच को परिवर्तन करना है। तो एक तो पास्ट जन्मों का उससे बदल रहा है, और पास्ट जन्मों का बदलने जो कैरी किया है उससे हमारे संस्कार भी तो बने हैं ना इस जन्म में। जी। तो जो ये इस जन्म का संस्कार बना, इस जन्म में जो संस्कार बना है और इस जन्म की जो मेमोरीज है जो हमने किया है इस जन्म में, तो उसको ज्ञान से हम लाइट करते चले जाते हैं। लाइट माना प्रकाश आता जाता है। जैसे कोई भी चीज को, जैसे जंक को छुड़ाना है तो वो केरोसिन तेल में उसको डिप कर देते हैं, फिर उसको हम रखते हैं तो साफ होता है। तो ऐसे ही नॉलेज वो ढीलेपन का काम करता है, शार्पनेस का काम करता है। और बाबा की याद अगर नॉलेज रहेगी हमारी बुद्धि में तो बहुत पावरफुल होगा याद, और उस याद से फिर आत्मा क्लीन हो जाएगी। तो जो विकर्म है हमारे, तो ऐसा बोला जाता है सूली से कांटा बन जाएगा बाबा की याद से। एक बाबा की याद ही एकमात्र उपाय है हमारे पिछले विकर्मों को भस्म करने का, और कुछ नहीं हो सकता। तो वो क्लीन हो जाता है जब हम बाबा को याद करते हैं पावरफुल तरीके से। और बाबा ने एक बात बताया, कल बाबा ने बताया था, जितना अगर 2-4 मिनट भी अशरीरी रहेंगे तो आराम महसूस। तो जो अशरीरी अवस्था है ना, उसमें अगर आप एकदम कोई निल, मतलब बाबा और मेरे अलावा और कोई थॉट नहीं है देह दुनिया की, तो हमारे उस कंडीशन में विक्रम विनाश होते हैं। चलते फिरते याद से तो हमारे विक्रम
नहीं बनते हैं ये होता है, हम पॉजिटिव रहते हैं ये होता है, लेकिन अशरीरी वाली याद से हमारे कितने जन्मों के विक्रम पुराने विनाश होते विक्रम विनाश हो जाते हैं, राइट। हैं। ये है ठीक। क्लियर। थैंक यू, या दीदी, थैंक यू। अभी योग कराना है। हाँ, जो करेंगे। 2-3 मिनट जितना भी आपके पास समय, 2-4 मिनट करा दीजिए, वाइंड अप हो जाए। अभी ज्ञान के सागर को हम सब चिड़ियाओं ने हब कर लिया। ज्ञान का सागर ज्ञान बनकर मेरी बुद्धि में बैठ गया। अब बुद्धि में बैठा हुआ ज्ञान मेरा संस्कार बन जाए, अपने को स्टेबल कर ले। फील करें मेरा स्वरूप आत्मा प्रकाश हूं। प्रकाश के कॉन्सियस में बैठकर मेरे अंदर से वो ज्ञान शक्ति बनकर, संस्कार बनकर मेरे भीतर से निकलकर पूरे ब्रेन में और हर एक कर्मेंद्रियों में समाता जा रहा है। चाहे ज्ञान की धारणा की बात हो, अमृत कलश की बात हो, एडजस्टिंग पावर की बात हो या समेटने की, सब मेरी कर्मेंद्रियों में वाइब्रेशन बनकर उतरता जा रहा है। शिव बाबा मुझ आत्मा के जस्ट पीछे एक शक्ति का फोर्स बनकर उस ज्ञान को संस्कार बनाने में मेरी मेहनत से मुक्त मुझे सहज पुरुषार्थ के लिए बल दे रहे हैं। बाबा की पावर को फील करेंगे। ज्ञान योग दोनों की शक्ति से मैं श्रृंगारी मूर्त सुबह सुबह बन गई। अब दिन भर उस श्रृंगार को लेकर दिन भर की कार्य व्यवहार आचरण उच्चारण सब में इस श्रृंगार को यूज करके मुझे स्कॉलरशिप लेना है। ऐसे विल पावर की धनी मैं आत्मा खुद को देख पा रही हूं। फील करें खुद में स्ट्रेंथ, खुशी,
उमंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शांति। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने ये सरप्राइज विजिट करके बहुत अच्छा लगा। दिस इज रियली नाइस। थैंक यू एवरीवन। Thank you so बाय much. बाय। Om Shanti. थर्सडे का प्लान बना लीजिए सब। जी। जी ओम शांति। रिकॉर्ड